Hello everyone, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my video, Namaskar. This is RK Verma. Welcome to Science Messenger. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड, और जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट, जिसे हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी में वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के पैरेलल ही लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। तो लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लड, प्लाज्मा, सीरम। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड कार्पसेल्स इज नोन एज प्लाज्मा। ब्लड में से ब्लड कार्पसेल्स हटा दीजिए तो प्लाज्मा बचता है। अब सीरम किसे कहते हैं, सीरम ब्लड, यहाँ पर ब्लड रखा है, ब्लड को क्लॉट करने दीजिए। ब्लड का थक्का जमने के बाद इसमें से वाटरी फ्लूइड निकलता है, वाटरी फ्लूइड। ब्लड जब जम जाता है तो उसके ऊपर लिक्विड फ्लूइड निकलता है, उसी को हम कहते हैं सीरम। तो सीरम इक्वल टू ब्लड माइनस क्लॉट। ब्लड की क्लॉटिंग थक्का बनने के बाद उसमें से क्लॉट हटा दीजिए तो जो फ्लूइडी पार्ट बचता है उसी को हम कहते हैं सीरम। अब लिम्फ किसे कहते हैं, लिम्फ इज डिफाइंड एज ब्लड माइनस आरबीसी। ब्लड में से केवल आरबीसी को हटा दीजिए तो जितना पार्ट बचता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। ऑल वर्टिब्रेट्स पजेज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के पैरेलल ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फ इज डिफाइंड एज ब्लड माइनस आरबीसी। हमारी बॉडी में लिम्फ के जगह जगह पर लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स होते हैं, वहीं से होकर लिम्फ का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कहते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहीं पर होता है लिम्फ का फॉर्मेशन। मूवमेंट ऑफ लिम्फ इज ड्यू टू स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स। स्क्वीज माने होता है किसी चीज़ को दबा के छान देना। जैसे आपके पास झिल्लीदार कपड़ा हो, उसमें कुछ भर के ऐसे दबा दीजिए तो उसमें जो पल्पी पानी टाइप का मटेरियल होगा बाहर निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं स्क्वीजिंग। तो सेल्स के स्क्वीजिंग एक्शन से लिम्फ का मूवमेंट होता है, और लिम्फ का मूवमेंट ब्लड के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन इज स्लो, एक्सरसाइज इंक्रीजेज इट। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का लिम्फ एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से मूव हो जाता है। इट इज लाइट येलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ का जो कलर है वो लाइट येलो होता है, और ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ फ्लोज थ्रू लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। हमारी बॉडी में जगह जगह पर लिम्फ, पूरी बॉडी में लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज फैली रहती हैं, और उनको कनेक्ट करने के लिए जगह जगह पर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। उन्हीं के थ्रू लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऑल प्लेसेज पास थ्रू लिम्फ नोड्स एंड लिम्फाइड ऑर्गन्स। लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन। लिम्फाइड ऑर्गन हम कहते हैं जैसे स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल है। टॉन्सिल गले में पाई जाती है, स्प्लीन हमने आपको बताया था रेक्टम के पास पाई जाती है, और थाइमस चेस्ट के पास पाई जाती है, थाइमस ग्लैंड। तो सभी प्लेसेज लिम्फाइड नोड और लिम्फाइड ऑर्गन से गुजरते हैं। यहीं पर लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई होती हैं और मैच्योर होती हैं। लिम्फोसाइट हमने आपको बताया था WBC की एक टाइप है जो फाइगोसिटिक नेचर की होती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं और माइक्रोब्स को मारकर हमारी बॉडी की सुरक्षा करती हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पोर देयर सेक्रीशन इनटू लिम्फ इंस्टेड ऑफ ब्लड। जितने भी
मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो अपने सिक्रीशन को, वेस्ट मटेरियल को लिम्फ में डाल देते हैं, और यही लिम्फ मिडिल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में। ये मिडिल मैन का काम करता है, टिश्यू फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को लेता है, उसको ब्लड में डालता है, और ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नेसेसरी मटेरियल को लेता है और टिश्यू फ्लूइड में पहुंचाता है। तो ये लिम्फ वर्क्स एज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। नॉर्मली रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। जितनी स्पीड से लिम्फ बनता है उतनी ही स्पीड से वो ब्लड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बनता है, और जितनी स्पीड से बनता है उतनी स्पीड से वो ब्लड में जाता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू ब्लड इक्वल होता है। कभी कभी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, उस स्पीड से लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में रिटर्न नहीं हो पाता। अब जब ब्लड में रिटर्न नहीं हो पाएगा तो सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर आ जाती है स्वेलिंग। इसी स्वेलिंग को हम कहते हैं ड्रॉप्सी और एडिमा। ड्रॉप्सी या एडिमा इसी को कहते हैं। कैसे होता है? इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अराउंड सेल्स क्रिएट स्वेलिंग। जब जिस रेट से लिम्फ बनता है उस रेट से ब्लड में रिटर्न नहीं हो पाता तो सेल के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम ड्रॉप्सी या एडिमा कहते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ा होगा डाइजेशन में हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बिलाई आर मेंट फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें इस तरह से ऐसे इसकी इनर वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, इसको हम बोलते हैं बिलाई। यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर ऐसे इसके अंदर डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल से या स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं यही लैक्टियल्स। और ये लैक्टियल्स भी एक तरह के लिम्फाइड ऑर्गन हैं। अब हम देख लेते हैं ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। हमने आपको पहले बताया कि ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कार्बसेल्स। तो कार्बसेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती। लिम्फ और ब्लड में इतना ही डिफरेंस है कि लिम्फ के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। न्यूट्रोफिल की संख्या ब्लड में ज़्यादा होती है, लेकिन लिम्फ में लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माइक्रोब से हमारी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड O2 मोर। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है, ये ब्लड में ज़्यादा होता है, लेकिन ये लिम्फ के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू फ्लूइड से एक्सक्रेटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल स्क्वीजिंग एक्शन के थ्रू लिम्फ में आता है और फिर ये लिम्फ उसको लाके ब्लड तक पहुंचाता है। तो इसमें वेस्ट मटेरियल की संख्या अमाउंट ज़्यादा होती है। ब्लड के अंदर CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज नॉर्मल होते हैं और इसमें लिम्फ के अंदर ज़्यादा होते हैं। हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स लिम्फ के अंदर ज़्यादा होते हैं और ये ब्लड की स्ट्रीम में पहुंचाए जाते हैं लिम्फ के द्वारा। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है, लिम्फ के फंक्शन क्या है। तो हमने आपको पहले बताया लिम्फ एक मिडिल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में। टिश्यू फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ब्लड में पहुंचाता है और उसके रिटर्न में ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेता है और डिफरेंट टिश्यूज को टिश्यू फ्लूइड के अंदर पहुंचाता है। तो एक मिडिल मैन का काम करता है किसके अंदर? ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के अंदर के बीच में। मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। टिश्यू फ्लूइड से प्लाज्मा को ब्लड में भेजता है और एक्सेस प्लाज्मा को ब्लड से टिश्यू फ्लूइड के अंदर ले जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन किए रहता है। माइक्रोबियल ट्रैप,
जो लिम्फ के अंतर्गत लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फाइड आर्गन होते हैं जैसे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, यहाँ पर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ कर वहाँ पर उनको मार देते हैं। जैसे यहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है यहाँ पर, और राइट साइड का हमारा जो लिम्फ है बॉडी का वो मूव करके राइट सब क्लेवियन वेन के द्वारा यहाँ पर आता है, और लेफ्ट साइड का हिपैटिक वेन के द्वारा इस साइड का लिम्फ बॉडी में प्रवेश करता है। हमारी यहाँ पर जहाँ पर लोअर एब्डामेन और थाई बोन मिलती है उसको कहते हैं ग्रोइन, वहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं, और हमारी बॉडी में जगह जगह पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। वहीं पर लिम्फ से लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइड का फॉर्मेशन होता है, और वो लिम्फोसाइड्स क्या करती हैं, माइक्रोबियल ट्रैप का काम करती हैं, माइक्रोब्स को अपने अंदर पकड़कर उनको ख़त्म कर देती हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं। लैक्टियल्स हमने आपको बताया बिलाई के अंदर होती हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मॉइस्चर, लिम्फ का काम है मॉइस्चर को मेंटेन करना। ये इट कीप्स टिश्यू मॉइस्ट, टिश्यू के चारों तरफ फ्लूइड के द्वारा मॉइस्चर मेंटेन रखता है, जिससे टिश्यू हमेशा मॉइस्ट बने रहते हैं, नम बने रहते हैं। ये क्वेश्चन नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये लैक्टियल्स यहाँ बिलाई के अंदर से जब फैट को एब्जॉर्ब करती हैं तो फैट डाइजेस्ट होने के बाद बनाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फैट जब ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान तो बनाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं लैक्टियल्स इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन ड्रॉपलेट्स। ये डाइजेस्टेड फैट को बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन ड्रॉपलेट्स, और इसी के फॉर्म में लैक्टियल्स इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए नए नए इनोवेटिव वीडियोज़ लेकर और नए नए आइडियाज़ लेकर आते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।